द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का, जो आपके सामने इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको। तो देखिए ये द लास्ट लेसन को लिखने वाला राइटर का नाम दे रखा है अल्फोंस डोडट दे रखा है, जिनका जन्म हुआ था 1840 में, यानी कि 1840 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1897 में हुई थी। इन्होंने इस लेसन का क्रिएशन किया, इसका बनाया था, और क्या बनाया, कैसे बनाया, इसके बारे में संपूर्ण अपन इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए प्रशिया नामक एक देश है, जिन्होंने क्या किया कि जिसने क्या किया, आक्रमण किया, अटैक किया। अटैक किस पे किया? फ्रांस पर किया था। और फ्रांस पर अटैक करने के बाद में फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट पर उसका आक्रमण होकर के उसका अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अब उस प्रशिया, जो पहले के जमाने का नाम प्रशिया था, उस जमाने का आज देखा तो इनका नाम पड़ गया है, एक जर्मनी हो गया, इसी में से आपके सामने एक पोलैंड हो गया है, एक ऑस्ट्रिया हो गया है। ऐसे 3 जो कंट्री है ना, ये इसी से बना हुआ है, प्रशिया से। और प्रशिया ने क्या कहा है कि मेरे जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जो अपने अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं, तो उस अधिकार क्षेत्र में आने के बाद में सारे जो वहां पे जो भी एक्टिविटीज होती है वो उसी की रहेगी। तो वहां पर एक स्कूल रन करता था, स्कूल चलता था, और उस स्कूल में एम हेमल नामक टीचर थे। मतलब ये ध्यान रखना बेटा विशेष तौर से कि इस द लास्ट लेसन में जो मेन जो कैरेक्टर है ना, वो एम हेमल है, ये टीचर हैं। और ये क्या करते हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज को टीच करते हैं, ये फ्रांस भाषा को पढ़ाते हैं। और फ्रांस भाषा को जो पढ़ाते हैं ना, तो वहां इन्होंने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स के लिए और क्या किया कि एक टॉपिक लर्न करने के दिया, याद करने के लिए दिया था कि मैं कल आपसे क्या करूंगा, मैं पार्टिसिपल का आपका टॉपिक आपसे मैं पूछूंगा मैं। तो आपको ये क्या कर दिया, एक तरह का होमवर्क दे दिया। अब होमवर्क में अब जब नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो निश्चित रूप से आप उस होमवर्क के बारे में फिर वो पूछेंगे कि आप हर स्टूडेंट से। और हमें एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंस है, फ्रेंस। ये फ्रेंस क्या है कि बहुत ज्यादा डल स्टूडेंट था, डल यानी कि बहुत कमजोर स्टूडेंट था। ना तो ये किसी लैंग्वेज के बारे में अच्छी तरह जानता था, नहीं इनकी पढ़ाई के बारे में जानता था। और खास तौर से एम हेमल टीचर से बहुत ज्यादा ये डरा करते थे फ्रेंस। इसलिए क्या हुआ कि ये हमेशा ही स्कूल लेट जाया करते थे, बहुत लेट जाया करते थे। हमारे जो बुक में जो फर्स्ट जो लाइन दे रखी है कि एक सुबह फ्रेंच बहुत देरी से विद्यालय गए। क्यों गए? कारण है क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि मैं आपसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछूंगा। लेकिन ये फ्रेंच है, एम हेमल की जो बताया हुआ जो टॉपिक था उनमें से एक शब्द भी नहीं जानता था। इसलिए डर की वजह से उसने क्या किया, देरी से जाना शुरू किया ताकि उनका पीरियड है वो निकल जाए। पीरियड निकल जाएगा, दूसरे टीचर का जब पीरियड आएगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पिटने से बच जाएंगे। इस डर की वजह से वो लेट गए। जैसे ही वो रास्ते में से निकल कर गए, तो जैसे घर से निकले तो घर से और स्कूल के बीच में एक फॉरेस्ट पड़ता है, एक जंगल पड़ता है। और जंगल में जैसे देखा कि जंगल के एक किनारे पर क्या है, पेड़ों के ऊपर जो पक्षी है वो क्या कर रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। और मौसम बड़ा उसको लग रहा था कि अच्छा लग रहा है कि यहां पेड़ों की छांव में बैठ करके यहां मैं टाइम पास कर लूं, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो मैं यहां से लौट करके वापस से चला जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में थे। तो उन्होंने फिर इसके बाद दूसरी साइड में देखा, तो उन्होंने देखा कि एक आरा मशीन है, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रशिया के सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स समझते ना, सोल्जर्स किसे कहते हैं, सिपाही, सैनिक। प्रशिया के जो सैनिक सिपाही हैं वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग देखो ये दे रखा है DR, ये दे रखा है ड्रिलिंग दे रखा है। ड्रिलिंग को कहते हैं व्यायाम करना या प्रैक्टिस करना, या जिसको कहते हैं अभ्यास करना। तो आरा मशीन के पीछे, और आरा मशीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आरा मशीन को इंग्लिश में कहते हैं बेटा, देखो ये सॉ मिल, सॉ मिल को कहते हैं आरा मशीन, कहते हैं आरा मशीन, ये इसको कहते हैं आरा मशीन कहते हैं। ये आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, आरा मशीन के पीछे एक ग्राउंड है, एक फील्ड है, जो वहां खुले मैदान पे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग को कहते हैं व्यायाम करना, कसरत करना होता है, समझ रहे हो ना। तो निश्चित रूप से वो कर रहे थे। तो हमारी ये जो फ्रेंच है ये चाहते थे कि आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में
जो प्रशिया के जो सैनिक ये जो ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उनको मैं देखूं और देखने से मेरा टाइम पास हो जाए। ऐसे सोचा तो 2 पॉइंट सोचे, ध्यान रखने की बात है। सबसे पहले जंगल के किनारे पर जो पेड़ थे उस पर पक्षियां क्या करते, बर्ड्स चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। तो उनको उस सीन को देख करके उसे ऐसा लगा कि स्कूल के बजाय थोड़ा अच्छा आरामदायक है। वो पार्टिसिपल का जो टॉपिक दिया है, मेन टॉपिक कौन सा था पता है ना, ये था पार्टिसिपल्स। कि पार्टिसिपल्स के बारे में, ये फ्रेंच लैंग्वेज में एक पार्टिसिपल का टॉपिक होता है जिसको कि उनको याद करना था। तो उस पार्टिसिपल के टॉपिक के बजाय तो यहां जो पक्षियां जो चहचहा रहे हैं, ये चहचहाने में, इनको देखने में मुझे ज्यादा कैसा लग रहा है, मुझे सुहावना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं तो ये करता हूं कि यहां बैठ करके इनको मैं देखता रहूं। फिर दूसरी साइड में आरा मशीन जो है, जो शामिल है, उसके पीछे खुले मैदान में वो जो प्रशिया के सैनिक है वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, मैं उनको देखूं। अब कुछ टाइम इधर देखूंगा, कुछ टाइम इधर देखूंगा, मेरा टाइम स्पेंड हो जाएगा, ताकि मैं स्कूल का टाइम ओवर हो जाए, फिर मैं अपने घर पर वापस यहीं से चला जाऊं। ये हमारी फ्रेंड्स की क्या थी, एक तरह की प्लानिंग थी। अब ये ध्यान रखने की बात है, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखो कैसे आएगा। यहां दिया हुआ है, व्हाई डिड फ्रेंच गो टू स्कूल दैट मॉर्निंग। ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देगा धीरे आप क्या लिखा हुआ है, व्हाई डिड फ्रेंच गो टू स्कूल दैट मॉर्निंग, या इसको हम बोलेंगे व्हाई डिड फ्रेंच गो टू स्कूल, यहां से इसको हटा करके वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब ये क्वेश्चन आपके सामने बन गया है कि व्हाई डिड फ्रेंच गो टू स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि उस सुबह फ्रेंच विद्यालय देरी से क्यों गया। क्वेश्चन समझ लो ना, उस सुबह फ्रेंच विद्यालय देरी से क्यों गया, क्यों गया। सबसे पहले तो है कि सबसे पहला जो आंसर इसका आप लिखोगे कि फ्रेंच एम हेमल से डरता था। क्यों डरता था, इसलिए डरता था कि उसने जो पार्टिसिपल का जो टॉपिक दिया था उन्होंने, वो उसको लर्न नहीं हुआ। अब नहीं होने के कारण से अब उसको ये लगा कि वो मेरे को फिर वो डांट देंगे, मुझे पनिशमेंट करेंगे मुझे, इस कारण से वो बहुत देरी से गया और उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए आप, व्हाई डिड फ्रेंच गो टू स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, केवल ट्रांसलेशन अपने दिमाग में एडजस्ट करोगे और फिर इसके बाद में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बना दोगे आप। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, मीनिंग्स वगैरह, फुल एक्सप्लेनेशन में आपके सामने कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे आप। अगेन कि व्हाई डिड फ्रेंच गो टू स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, इसका मीन समझ गए ना, फ्रेंच उस सुबह विद्यालय बहुत देरी से क्यों गया, क्योंकि वह पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एम हेमल से वह बहुत डरता था, इसलिए वो विद्यालय बहुत देरी से गया। अगर हम ये बात को आगे बढ़ाएं तो देखो फिर इसके बाद में क्या कहा, मैं एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चंस के आपके आंसर वो आपको और मैं आपको राइटिंग करवा दूंगा। तो फिर आगे जाकर उन्होंने क्या कहा कि साहब मैं यहां थोड़ा सा टाइम पास कर लूं, इधर कर लूं, इधर कर लूं, लेकिन टाइम पास करने के चक्कर में फिर याद आया कि जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। मैं इतना ज्यादा कायर भी नहीं हूं, इतना ज्यादा डरपोक भी नहीं हूं कि मैं हमारे गुरुजी के चक्कर में, पिटने के चक्कर में और मैं विद्यालय नहीं जाऊं। इसलिए अपने आप में अपने स्कूल जाने का उसने क्या किया, एक तरह का टारगेट बना लिया कि मुझे स्कूल जाना है। फिर जाने के फिर इसके बाद वहां गए और जैसे ही वहां गए, स्कूल में गए, तो सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स हैं अपनी अपनी सीट्स पर पहले से ही बैठे हुए थे, पहले से बैठे हुए थे वहां जाकर। तो देखा जैसे वहां अपने क्लासरूम के बाहर से वो आगे पास जा रहा है, तो वहां जा आगे गया, स्कूल में गया, लेकिन स्कूल में वो अपने क्लासरूम से जाने से पहले एक एक्टिविटी और देखा कि वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड हम कहें तो बुलेटिन बोर्ड को शॉर्ट अगर कहें तो वो है आपके सामने नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड क्या होता है, सूचना पट होता है। वो क्या होता है भाई, सूचना पट। तो सूचना पट पर उसने क्या किया, लोगों की भीड़ को देखा,
सूचना पट पर लोगों की भीड़ को देखो। इस बार से देखो फर्स्ट पैराग्राफ में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रेंच विद्यालय बहुत देरी से क्यों गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि जब फ्रेंच विद्यालय में पहुंचा तो बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ क्यों लगी हुई थी। वो बहुत सारे लोग नोटिस बोर्ड पर कुछ सूचनाओं को पढ़ रहे थे, कुछ खबरों को पढ़ रहे थे। जैसे ही उस नोटिस बोर्ड को देखा तो उसके दिमाग में आया कि हमारे पिछले 2 वर्षों से तमाम बुरी खबरें इसी नोटिस बोर्ड से या बुलेटिन बोर्ड से आ रही है। अब बुरी खबर कौन सी है, जैसे हारे हुए युद्धों के बारे में, हारे युद्धों के बारे में, एक लॉस्ट बैटल्स के बारे में, या फिर हम कहेंगे कि एक ड्राफ्ट के बारे में। ड्राफ्ट किसे कहते हैं, यहां पर ड्राफ्ट आया है नए सैनिकों की भर्ती के बारे में, या आदेश देने वाले अधिकारियों के बारे में। ये सारी बुरी खबरें पिछले वर्षों से यही आ रही है। कभी भी युद्ध के बारे में कोई अनाउंसमेंट होता है तो यहां आ रहा है, जो भी कुछ और कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सारी बुरी खबरें इसी नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड से आ रही है। बुलेटिन बोर्ड का सिंपल वर्ड क्या है, नोटिस बोर्ड है। जो हमारे एग्जाम में नोटिस पूछा जाएगा ना, तो नोटिस बोर्ड आपके सामने हो गया है। तो वहां देखा तो डरते 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 वहां से आगे बढ़ा कि क्या गए कि व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, क्या मैटर है कि सारे लोग यहाँ पे कलेक्ट होकर के और कुछ रीडिंग कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहां जाकर के उसको आवाज दी, किसने दिया, उसने वहां दिया, एक वाचर ने दिया। और एक वहां वाचर क्या कर रहा था कि वह अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने अप्रेंटिस यानी अपने प्रशिक्षक के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ में खड़े हुए थे वहां। और वो खड़े होकर के कहा कि बेटे ज्यादा तेज मत दौड़ो, ज्यादा तेज मत चलो, क्योंकि आपके पास में पेलेंटी ऑफ टाइम है, यानी कि पर्याप्त समय है स्कूल जाने के लिए, आपको बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है, इसलिए अपने कदमों को ज्यादा मत बढ़ाओ। क्योंकि वहां जो नोटिस बोर्ड को देखा ना, तो वो भीड़ को देख करके उसके कदम तेज हो गए कि यार मुझे तो वहां अपने क्लासरूम में जाना है और जाकर के वहां जाकर बैठना, क्योंकि ये पीरियड भी किसका चल रहा है, एन हिमल का चल रहा है। क्लियर है ना तक। इसके बाद जैसे ही वहां, जैसे उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि मुझसे क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक तो मैं देरी से आया हूं और मेरे से कह रहे हैं कि नहीं, आपको इतने तेज चलने की जरूरत नहीं है, आपके पास में पर्याप्त समय है, यू हैव पेलेंटी ऑफ टाइम, इसलिए डोंट गो फास्ट बब। ये शब्द आया था, बब आया था, देखिए बीयूबी बब। बब को कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि बेटा ज्यादा तेज मत दौड़ो, ज्यादा तेज मत चलो। ऐसी कंडीशन से चलते चलते वहां गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसने फ्रेंच ने उनके बातों को नहीं सुना और सीधे ही अपने क्लासरूम साइड में गए। जैसे क्लासरूम साइड में उधर से निकल के गए तो अपने उस क्लासरूम की जो विंडो है, उस विंडो में से उसने देखा तो सारे बच्चे पहले से ही बैठे हुए थे। क्लासरूम में बच्चे पहले बैठे हुए थे। अब बच्चे पहले से बैठे हुए हैं और फिर इसके बाद में आप लेट जाएं, फिर क्लासरूम में से अगर टीचर से कहा कि मे आई कम इन सर, तो बताओ सारे बच्चे आपकी तरफ देखेंगे ना। अब देखेंगे तो फिर वो क्या हुआ, उसको शर्म आएगी कि मैं लेट आया। और लेट के साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो टॉपिक मुझे लर्न करने को दिया मुझे लर्न नहीं है। और टीचर इतने ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक टीचर जिसकी कोई हद ही नहीं है, देख लीजिए आप। क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे, एक आयरन रूलर को रखते थे, एक लोहे के डंडे को रखा करते थे, एक छड़ को रखा करते थे व्यक्ति को डराने के लिए, ताकि क्या होगा, वो बच्चा डरे और डर की वजह से पढ़े। उनका एक थ्योरी थी, स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे। जैसे ही वहां उसने देखा तो बच्चे बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, गेट बंद है, अब उसको क्या अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा और दरवाजा खोल करके अंदर जाना पड़ेगा। अब उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर गए तो सामने एन हिमल जो टीचर हैं वो खड़े हुए थे। एन हिमल ने जैसे ही फ्रेंड्स को देखा तो कहा कि बेटा कि आप जल्दी कीजिए, हम आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे, इसलिए जल्दी अपनी सीट पर बैठ जाइए। ऐसे वर्ड्स को जैसे ही उसने लिसन किया, सुना, तो फ्रेंड्स के दिमाग में ऐसा आया कि आज जो टीचर इतने ज्यादा डेंजरस हुआ करते थे, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, इतना प्यार से कैसे बोल रहे हैं, मेरे समझ नहीं आया। फिर भी मैंने क्या किया कि मैं वहां गया, जैसे टीचर ने कहा तो आप अनुमान लगाइए कि मेरे साथ में क्या हुआ होगा। एक तो लेट और ऊपर से मेरे पास कोई पढ़ाई नहीं।
तो बताओ क्या हुआ होगा। जैसे ही वहां पर गया गया अपने बेंच पर उसने जंप करके और बैठ गया, और बैठने के बाद में अब उन्होंने जब पढ़ाना शुरू कर दिया टीचर ने, और पढ़ाने शुरू कर दिया तो जो टॉपिक दिया तो वो सबसे टर्न टू टर्न मतलब बारी बारी से पूछा, बारी बारी से पूछा। अब जैसे दूसरे बच्चों से पूछ रहे थे तो पूछने के बाद में बीच बीच में अपनी गर्दन ऊपर करके देखते थे वो। उसने देखा, किसने देखा? फ्रेंच ने देखा, उस लड़के ने देखा। तो उसने पहली बार देखा, पहली बार अपने टीचर की लंबाई को देखो कितने लंबे थे। और उन्होंने क्या किया कि वो कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, एक तो ना ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था, ये ध्यान रखने की बात है, ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था, और एक झालरदार शर्ट पहन रखी थी, काली रेशमी टोपी को पहन रखा था, उस रेशमी में काली रेशमी टोपी जिसमें कशीदाकारी हुआ था, एम्ब्रॉयडर्ड हुआ था, कशीदाकारी हुआ था, वहां उसको देखा। देखने के बाद फिर इसे नीचे गर्दन कर ली, लेकिन सडन यानी कि अचानक ही जैसे ही उसकी टर्न आई, उस लड़के की बारी आई और कहा गया, उसका नाम पुकारा गया कि फ्रेंड्स स्टैंड अप, फ्रेंड्स स्टैंड अप, कि फ्रेंड्स खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाइए। ये अब आपकी क्या हो गई है? टर्न टू रिसाइट। टर्न टू रिसाइट को किसे कहते हैं? कि आपका पठन करने की बारी आ गई है, या आपको बताने की बारी आ गई है, आप खड़े हो जाइए आप। तो जैसे ही वो खड़ा हुआ, तो खड़े तो हो ही गए, लेकिन खड़े होने के बाद में जब उनसे पूछा गया कि बताओ कि व्हाट इज पार्टिसिपल एंड और कुछ पूछा उसने, जो टॉपिक दिया पार्टिसिपल के, पार्टिसिपल के टाइप्स क्या है, काइंड्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो पूछा होगा जो भी है। लेकिन क्या फ्रेंच के याद था क्या? नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। अपने इंग्लिश ग्रामर में आपको पता है पार्टिसिपल का टॉपिक दे रखा है ना, दे रखा है क्लाउज में दे रखा। पार्टिसिपल के 3 प्रकार के होते हैं ना, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। मैंने पढ़ा दिया ना ग्रामेटिकल पार्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाया। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना क्या कहलाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो वो पार्टिसिपल, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज का पार्टिसिपल था वहां पर। क्लियर? जैसे ही एम हेमल खड़े हुए, एम हेमल खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स बताइए पार्टिसिपल क्या है। तो पार्टिसिपल को बताने में फ्रेंच है, शुरुआत के फर्स्ट लेटर में क्या हो गया? अटक गए, वो कंफ्यूज में पड़ गए कि क्या किया जाए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर खड़े खड़े ही उसने देखा कि निश्चित रूप से अब मेरे से तो कुछ आ नहीं रहा है, तो काफी देर तक खड़े रहे। खड़े रहने के बाद में उन्होंने देखा कि भाई इस पर तो जानते नहीं, तो फिर उस दिन एम हेमल ने फ्रेंच से कुछ भी नहीं कहा। ऐसा नहीं कि उसको पनिशमेंट भी दिया हो, क्योंकि उसको पिटाई की हो, उसको फटकारा हो, नहीं, कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि सिट डाउन, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं खुद ही पढ़ा देता हूं। इसके बाद में पढ़ाना शुरू किया। जो उन्होंने उस दिन इतना अच्छा पढ़ाया कि फ्रेंच के सब कुछ याद हुआ। फ्रेंच ने सोचा कि आज इतनी अच्छी तरीके से हमारे सर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ मेरे याद हो रहा है। ये रीजन क्या है? आज से पहले तो हुआ नहीं, क्योंकि आज प्यार से बोला है ना। तो आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से डरते हैं, और डर की वजह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ उनके समझ नहीं आ पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डराया जाता है तब समझ आता है, होता नहीं होता है। तो ये फ्रेंच जो हमारा है, ये क्या है? एक डरपोक टाइप है कि अगर वो पीटने को, अगर वो लगेगा यार टीचर मुझे पीटेगा, तो पीटने के चक्कर में उसको डर लग रहा था। लेकिन आज पिटाई नहीं की, बड़ा प्यार से बोले और सॉफ्ट वर्ड का यूज किया, तो निश्चित रूप से सब कुछ याद हुआ है। और जब कहा टीचर ने कि देखिए बेटा, कि आज जो मैं आपको लेसन जो पढ़ा रहा हूं ना, वो मेरा क्या है? द लास्ट लेसन है। ध्यान रखने की बात, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्या है? द लास्ट लेसन है, क्योंकि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ लॉरेंट एंड अल्सेस। इसका मतलब क्या हो गया है कि वहां जर्मनी से ऑर्डर आ चुका है कि आपको अब केवल अल्सेस और लॉरेंट स्कूल्स में आपको केवल क्या पढ़ाना है?
जर्मनी लैंग्वेज को पढ़ाना है, नॉट फ्रेंच, कि फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाना है। इसलिए कल न्यू टीचर आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको अटेंटिव करना चाहता हूं, अटेंटिव यानी होशियार करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं उसके बारे में कि वो गुरुजी नहीं आएंगे और आकर के फिर उनकी वही पढ़ाएंगे आपको। तब जाके फ्रेंच को पता चला कि हमारे गुरुजी का क्या हो गया है, एक तरह का ट्रांसफर हो गया है और अब यहां अब नहीं रहेंगे। इस चक्कर में क्या देखा कि फ्रेंच ने क्लास में जैसे ही देखा तो सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, क्योंकि यहां बोर्ड पर लिखने से ज्यादा आपको सुनने का काम है, आपको सुनोगे ध्यान से तो पूरा चैप्टर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। देखा, पीछे मुड़ करके देखा कि उनके पीछे जो सारी जो सारा फर्नीचर खाली रहता था, जो बेंचेस खाली रहती थी ना, उस बेंचेस पर कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे, है ना। एक वहां पे बैठा हुआ है, यहां पर मेयर साहब बैठे हैं और पोस्ट मास्टर साहब बैठे हैं और अन्य लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग वहां बैठे हुए हैं। उनको देख करके लगा कि मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे रहने चाहिए और टीचर होना चाहिए, इसके साथ साथ में गांव के लोग अन्य लोग क्यों हैं। तो उसको देख करके उसके दिमाग में अब इस बात को समझ आ गया, जब कहा था ना कि टुडेज इज माय लास्ट लेसन, कि ये मेरा अंतिम पाठ है, इसके बाद में मैं कल नए टीचर आ जाएंगे, मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं। तो फिर वहां जाकर के देखा, अब इसके समझ आ गया कि गांव के लोग अन्य लोग यहां पर क्यों बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं हमारे टीचर्स के रेस्पेक्ट के लिए, उनके रेस्पॉन्स यानी कि सम्मान के लिए बैठे हुए हैं कि आज इनका यहां से जा रहे एक तरह का फेयरवेल पार्टी मनाई जा रही है। पढ़ाने के बाद में जो पढ़ा भी दिया, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, फिर इसके बाद में इनका फेयरवेल पार्टी या मनाई जाएगी, फिर यहां से वो जाएंगे आप। फिर हमारे फ्रेंड्स को याद आया कि वो समय मैंने बर्बाद कर दिया, उस समय को मैंने बर्बाद कर दिया जब स्कूल के टाइम पर जब होता था तो फिर मैं जाने में हिचकिचाता था कि यहां मुझे डर लगेगा, स्कूल में पिटाई होगी, मेरा ये होगा ये होगा। काश अगर मैं इस पढ़ाई को पहले कर लेता तो आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे सब कुछ समझ आ जाता है, सब कुछ याद हो जाता है और जो एग्जाम में लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस चैप्टर से आपको भी लेसन लेना है, समय रहते हुए किसी काम को कर लेंगे तो उसमें हमको सक्सेस मिलेगी। और जब समय निकल गया ना, ऐसे घूमने फिरने में समय निकाल दिया हमने, सोने में समय निकाल दिया है, निश्चित रूप से एग्जाम में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि कुछ समय पहले जिस बैग को, जिस बुक्स को मुझे ले जाना बहुत भारी लग रहा था ना, अब वो मेरी सारी जो बुक्स है मेरी फ्रेंड्स बन चुकी हैं। अब मुझे उनको लाइक करने लगा हूं और यहां तक कि उन बुक्स को ही नहीं, एम हेमल को भी मैं लाइक करने लगा हूं, क्योंकि आज मेरे सब कुछ आ रहा है। और ऐसा मुझे प्रतीत होता है, बेचारे एम हेमल साहब मेरे गुरुजी हैं, वो जाने से पहले पहले जो कुछ जानते हैं मुझे हमें सब कुछ बताना चाहते हैं। इसलिए मैं भी ध्यानपूर्वक समझने लगा, लेकिन समय निकल जाने के बाद में कुछ नहीं है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये लेसन आपको लिखा गया। क्यों लिखा गया? इस वजह से लिखा गया कि आपको एक तरह का गुड लेसन मिले स्टूडेंट्स के लिए, कि समय रहते हुए टाइम के अकॉर्डिंग आप चलें तो निश्चित रूप से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कि जो बच्चा अगर पढ़ने से अगर डरेगा, टीचर से डरेगा, तो बताओ आगे की सफलता ले सकेगा क्या? नहीं ले सकेगा। इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहूंगा इस चैप्टर के माध्यम से कि आपको भी ये फ्रेंड्स का जो पछतावा हुआ है, जो फ्रेंड्स का जो रिमोर्स हुआ है ना, आपको पछतावा कहीं नहीं करना पड़े। इसलिए अभी हमारे पास टाइम है और टाइम के अकॉर्डिंग आप निश्चित रूप से आप इसको पढ़ें। सब चीज को जैसे जैसे आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया, ग्रामेटिकल पार्ट को पढ़ाया गया, कंपोजिशन को पढ़ाया गया, अब मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेशन के बता रहा हूं हर चैप्टर का, ताकि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप कर सकें और आपसे उसका आंसर फिलअप कर सकें। जैसे ही वहां ये सारे कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जा रहा था, है ना, अब उस दिन क्या हुआ, एम हेमल साहब हैं, कुछ अपने साथ में न्यू कॉपीज लेके आए थे। न्यू कॉपीज किसे कहते हैं? नई प्रतिलिपियां, छोटे छोटे कागज लेके आए थे। और उस कागजों में क्या लिखा हुआ था? मोटे मोटे अक्षर से क्या लिखा हुआ था कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे, ऐसा लिखा हुआ था। और उनको ला करके क्लासरूम में क्या कर दिया? सब जगह लगा दिया। एक तरह की क्या हो गया? ये स्मॉल फ्लैग हो गया। एक फ्लैग नहीं होता, नेशनल फ्लैग होता, झंडा होता है, वो स्मॉल फ्लैग हो गया। सभी जगह वो क्या कर रहे थे? फ्लोटिंग कर रहे थे। वो फ्लैग, जो फ्लोटिंग क्या होता है? लहराना। वो सारे जो झंडे वो लहरा रहे थे। और यहां तक कि देखोगे ना,
जो छोटी क्लासेस के बच्चे, केजी के, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे हैं, वो भी क्या कर रहे थे, मछली के कांटे का एक फोटो बना रहे थे। वो इतना कर रहे थे, मछली के कांटे का फोटो बना रहे थे, जैसे उसमें स्क्रैच कर रहे थे ना, पेन से लिख रहे थे। इतनी शांति थी उस दिन विद्यालय में, इतनी शांति थी कि वो पेन से लिखने की आवाज तक सारे स्टूडेंट्स के कान में आवाज आ रही थी, सबके कान में आवाज आ रही थी। ये देख लीजिए आप, इतनी शांति है। अभी कुछ समय के बाद में एक भौरा बाहर से उड़ करके आया और वो चार तरफ मंडराता रहा, और मंडराने के बाद वहां चले गए। किसी भी बच्चे ने उस भौरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो टेंशन में थे कि हमारे सर यहां से जा रहे हैं, आज के बाद अब यहां पर नहीं रहेंगे। इसलिए सारे लोग, बाहर के लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, इनको रेस्पेक्ट करने के लिए, इनको सम्मान करने के लिए, क्योंकि एम हिमल ने वहां पर 40 साल तक, यानी कि 40 ईयर्स तक फेथफुल तरीके से क्या की, सर्विस की, नौकरी करी। 40 साल तक एक स्कूल, और 40 साल तक एक स्कूल में अगर नौकरी करे तो इसके बाद में उसको छोड़ना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा ना। रिटायरमेंट होगा तो डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन 40 साल एक जगह अगर नौकरी की है तो अब 40 क्या 2 साल अगर किसी स्कूल में नौकरी कर ले रेगुलर, तो डेफिनेटली वो क्या, उसको सारी चीज का अनुभव हो जाता है, कि बच्चों से भी लगा हो जाता है, गांव के लोगों से लगा हो जाता है, सारे लोग जानकारी हो जाएगी ना। वहां ये सब बैठे लास्ट में जाकर के, और जब टीचर ने कहा, ये लास्ट में जाकर के कहा कि डियर चिल्ड्रन, या माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये कहा कि ये आपका फ्रांस भाषा का ये अंतिम पाठ है, कल नए टीचर आ जाएंगे। आने के बाद में प्रशिया के जो सोल्जर्स हैं, जो प्रशिया के सोल्जर्स है, क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। कहां कर रहे थे, आराम मशीन के पीछे खुले मैदान में कर रहे थे। वो आए और जैसे ही वो अपने सूजों की आवाज आई, सूजों की आवाज आई, तो एम हिमल अपने टीचर अब खड़े हो गए अपने चेयर से, और खड़े होकर के, और क्यों खड़े हो गए, क्योंकि अब उनको सम्मान देने के लिए कि भाई वो देश के क्या है, सोल्जर्स हैं, वो खड़े हो गए। और लास्ट में जाकर उनसे कहा कि स्कूल इज डिसमिस, यानी कि विद्यालय की छुट्टी हो गई है और आप जा सकते हैं। आप सारे बच्चों से कहा चले जाओ, आप, छुट्टी हो गई है। तो ये बताया, एक्सप्लेनेशन अपने किया है, क्या किया है, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन किया है कि इसका यही तकाजा बता रहा है, यही आपको रीजन बता रहा है कि इनमें से जो क्वेश्चंस जो आएंगे उनको प्रॉपरली आप उनको कर सके। अब इनमें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जो आपको पूरा इसके नेक्स्ट में आपको मैं बता दूंगा। तो ट्रांसलेशन जो आपने किया है, वो आपने सुना है, उसको हमेशा हमेशा आपके दिमाग में रखो कि एग्जाम में आपको ये प्रॉफिटेबल होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।